कुछ दिन पहले एसकेएम के कार्यकर्ता ने एसडीएफ के साथ थोड़ा वायलेंस किया, मारपीट, वायलेंस। तो मैंने रैंकों में कहा था कि गोले साहब, कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, बाप का नहीं है, फादर्स का नहीं। वायलेंस बंद करो, क्योंकि सिक्किम की जनता वायलेंस पसंद नहीं करती है, प्यार पसंद करती है। और इसके लिए एक छोटा सा गाना भी है हिंदी में। नफरत के नाम पर ना नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, सियासत के भी नाम पर नहीं। कभी भी नफरत और सियासत के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, इनके सुब्बा वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। मोहब्बत के नाम पे वोट मांगना चाहिए, प्यार, बैलेंस नहीं। एसकेएम है, गोले है, पार्टी है, मजबूत है, पैसा है, ताकत है, नाटक बंद। कभी कभी कार्यकर्ता नहीं समझते हैं, उसको लगता है गोले तो है, सीएम है वहां पर, हम जो करेंगे पुलिस मेरे साथ है। अरे गोले ही अंदर चला जाएगा तो फिर पुलिस कौन साथ रहेगा? मैं अभी दिल्ली गया था, मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है, आप लोग मोबाइल पर रखिए, चेहरा अच्छा नहीं। मैं अभी दिल्ली गया था, केजरीवाल साहब से मुलाकात हुआ तो केजरीवाल साहब बोला कि हमसे तो ज्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन गोले साहब किया है, उसको अभी तक आप छोड़े हुए हैं। हमने कहा एक अच्छा से अच्छा रूम का तलाश करके रखो, उसको भी भेज देंगे। करप्शन, हाइड्रो प्रोजेक्ट है ही नहीं। पत्रकार भाई उधर बैठे हैं, सर झुका के हंस रहे, बहुत बड़ा पत्रकार हैं, पूरा देश में ये एक बार में भेज देते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट है ही नहीं और उसको सेल कर दिया। गोले साहब तो कमाल कर देता है भाई। देखिए, जो चुनाव हो रहा है, मैंने कहा कि चुनाव के बाद सुब्बा साहब का ही शासन होगा सिक्किम में। गोले आएगा और सुब्बा साहब को बोलेगा ये ताज ले लो, मेरा जिंदगी बकस दो। जिंदगी की भीख मांगेगा वो। अभी तो जाके दिल्ली में बोल आया कि हमको बचा लीजिए, मैं पूरा पार्टी के साथ बीजेपी में मिल जाऊंगा। और कितना, सिक्किम का पॉपुलेशन कितना, 8 लाख के आसपास, कोई 7-8 लाख होगा। मैं जिस स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर हूं, सीएम के बाद मैं सबसे सीनियर मिनिस्टर हूं, 15 करोड़ की आबादी है। 15 करोड़ का सीएम और उससे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, कितना सीधा है। गोले चलेगा तो वो पू पा पू। हम लोग तो कभी सरकार को कभी भी जनता का पैसा फालतू खर्च करने का अधिकार नहीं है। सीएम चलेगा 10 गाड़ी लेकर, 15 गाड़ी लेकर। क्यों भाई, उसमें पेट्रोल नहीं लगता है, डीजल नहीं लगता है क्या? 15 करोड़ आबादी के स्टेट का सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, हम लोग तो आपका जूता चप्पल कहिएगा तो उठा के चल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा साधा आदमी, वो भी बिहार का, पता नहीं कितना गोले वहां पर गांव में रहता होगा। लेकिन मित्रों, इंसान को हर वक्त अपने औकात में रहना चाहिए।
मैंने क्या किया आप लोग का कुर्सी धूप में था और नेता लोग बहुत तेज था, सोफा सेट अपना इधर लगा लिया था ठंडा में। मैंने सोफा कर दिया धूप में, आप लोग का ठंडा में, तो भगवान ने देखा कि नहीं चलो सबको ठंडा कर दो। जनता को सबसे पहले हक है पूरे प्रदेश के पैसे पर, उसके साधन संसाधन पर। इलेक्शन नजदीक आया तो 1 महीना पहले नौकरी बांटना शुरू किया। इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर देता नियम के अनुसार। 3 महीने पहले तक अगर आप वोटर को वोट लेने के लिए लुभाने का काम करते हैं तो ये भी एक तरह का अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। 3 महीना पहले तक अगर आप इस तरह का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो सिक्किम के जनता को इसी बहाने मेमोरेंडम तो मिल रहा है नौकरी का। मैंने नामची में कहा था कि गोले साहब 10-10 साल तक एडहॉक नौकरी, टेम्पररी नौकरी, 10,000 15,000 रुपये में पूरे दुनिया में कोई सुनेगा तो शर्म आएगा कि 15,000 रुपया महीना में किसी को नौकरी के लिए आप बुलाते हैं। लेबर से भी कम पैसा, लेबर से भी कम पैसा सिक्किम में टेम्पररी और एडहॉक नौकरी देकर लोगों को 15,000 20,000 25,000 महीना का नौकरी देता है। 15,000 20,000 रुपया महीना में आज कौन अपने परिवार को अच्छे तरीके से रख सकता है। तो मैंने नामची में कहा था, क्या पत्रकार महोदय ख्याल होगा, मैंने नामची में कहा था कि 3 साल जब बीजेपी सरकार में आएगी तो हम 3 साल तक जो भी एडहॉक या टेम्पररी जॉब है सबको परमानेंट कर देगा। 1 लाख रुपए से कम सैलरी किसी का नहीं। तो गोले साहब को बड़ा घबराहट हो गया, डर हो गया कि दिलीप जायसवाल बोल दिया अब तो 3 साल में हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 4 साल में कहा कि 4 साल जिसका हो गया 4 इयर्स हम उसको परमानेंट कर देंगे। वो मेरे ही कहने पर हुआ है। पैसा फिर बाद में मांगा हमसे कि कुछ पैसा दिल्ली से भिजवा दीजिए। देखिए जो भी करना है वो सुब्बा साहब ही करेंगे सिक्किम के लिए, क्योंकि दिल्ली को ये जो इशारा करेंगे दिल्ली वही पैसा भेजेगा। और सुब्बा साहब आप इलेक्शन राजा की तरह लड़िए, एकदम राजा की तरह चुनाव लड़िए, क्योंकि जनता आपको पसंद करती है, आपको अपना नेता मानती है, प्रतिनिधि मानती है। ये क्या है भाई, पूरे स्टेट में जिस गाड़ी में देखो एसकेएम का झंडा, जिस घर पर देखो एसकेएम का झंडा। ये तो हमारे यहां कोई क्रिमिनल और अपराधी ऐसा सीएम हो जो कि दूसरे पार्टी का झंडा कहीं लगने ही नहीं देता है। जो गाड़ी नहीं लगाएगा पुलिस उसको अंदर कर देगा, तो ड्राइवर भी बेचारा खोज खाज के क्या करेगा, उपाय नहीं। कमाल किए हुए है। मित्रों, आज ज्यादा जोर से मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि गोले का धड़कन थोड़ा बढ़ जाता है। इलेक्शन के टाइम में किसी का धड़कन बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं कोई उससे छोटे पोस्ट पर नहीं हूं, दिलीप जायसवाल भी उससे बड़े पोस्ट पर है। 15 करोड़ की आबादी वाले स्टेट का सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है। कोई मैं हवा में बात नहीं करता, लेकिन इस तरह का टेरर फैला के रखना स्टेट में कि हमारे पार्टी को छोड़कर दूसरा कोई इधर उधर करेगा तो उसका नौकरी टर्मिनेट कर देंगे। तुम्हारी हिमाकत है किसी को टर्मिनेट करने का? जिसको भी टर्मिनेट किया है बोले अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई तो तुमको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अपने कुर्सी की चिंता करो। सिक्किम के एक भी एम्प्लॉय का अगर नौकरी तुमने टर्मिनेट किया तो बोले तुम्हारी भी नौकरी टर्मिनेट होगी। ये क्या है भाई कि हमारे पार्टी को अगर तुम नहीं जिंदाबाद करोगे तो हम तुम्हारा नौकरी टर्मिनेट कर देंगे? ऐसा कहीं होता है क्या?
ट्रांसफर कर देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, पता करता है, पता करो एसकेएम में कौन नहीं है, उसको ट्रांसफर कर दो, उसको नौकरी मत दो। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। यीशु मसीह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर एक आदमी के साथ भी तुमने अन्याय किया तो ऊपर वाले भी तुम्हारे साथ न्याय कर देगा। तरफ तरफ के मरोगे, क्योंकि ऊपर वाले की मार बहुत खराब होती है। बोले गलती से भी सिक्किम की किसी जनता का नौकरी टर्मिनेट करने का प्रयास मत करना। सिक्किम के जनता के बीच वायलेंस करने का प्रयास मत करना, क्योंकि सिक्किम की जनता अमन, चैन, शांति पसंद करती है। यहां के लोग तो ऑर्गेनिक फूड भी खाते हैं, गोले की तरह पेस्टिसाइड मिक्स नहीं है। हमारे पत्रकार बंधु हंस रहे हैं। आज मैं धीरे बोल रहा हूं, आज ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं पहले ही सोच के आया है कि ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर हिल जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में सिक्किम का अगर शासन कोई चलाएगा तो वो सूबा साहब चलाएंगे, थापा साहब चलाएंगे। कोई भी कितना एमएलए जीत कर ले जाए, सरकार बीजेपी की बनेगी। और केजरीवाल साहब इंतजार कर रहे हैं वहां, अकेले उनको मन नहीं लगता है। जानते हैं ना केजरीवाल को, दिल्ली का सीएम। बुलंदी के साथ रहिए, सुब्बा साहब के साथ खड़ा रहिए, और अगर कोई बहुत तंग करता है तो 15 दिन चुपचाप कमल छाप। अगर कोई तंग करता है तो बोलिए ठीक है, 15 दिन जो करना है कर लो, चुपचाप चुपचाप जो आए उसी का छाप, लेकिन चुपचाप कमल का छाप। एसकेएम को वोट देना, हाँ हाँ वो दे दिया मैं तो। एसडीएफ को देना, वो तो पहले ही दे दिया, लेकिन चुपचाप। पीछे बोलिए भाई, चुपचाप। अब जोश आया है। आज भाषण देने का उतना थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का ही देना चाहता हूं। सुब्बा साहब हमारे भाई हैं और मैं आपके बगल में हूं। अगर चिल्ला के भी बुलाइएगा तो आधे घंटे में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर तैयार रहता है। हर वक्त हेलीकॉप्टर मेरा तैयार रहता है, इसलिए चिंता की बात नहीं। और बगल में है, सिलीगुड़ी से जोर से चिल्लाइएगा तो सामने मिल जाएंगे, बगल में। सिलीगुड़ी के ठीक बगल में मैं हूं, किशनगंज में। सिक्किम की बहुत लड़कियां हमारे यहां जॉब करती हैं। मैंने थापा साहब, सुब्बा साहब को कहा कि जितने लोगों को जॉब सिक्किम में नहीं मिले आप मेरे यहां भेज दीजिए। और पहले की बात है। इसलिए मित्रों, यहां पर जितने लोग बैठे हैं और सभी लोग करीब करीब नेता लग रहे हैं, इसमें से मजबूत लोग लग रहे हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं धीरे धीरे सबका फेस देख रहा था। एक एक आदमी, एक एक एमएलए बनाने के बराबर यहां लोग बैठे हैं। जोर से ताली बजाइए अपने लिए। इतना लोग हमको मिल जाए, जितने लोग यहां बैठे हैं, इतना लोग अगर दिलीप जायसवाल को मिल जाए तो पूरे दुनिया पर हम राज कर लेंगे। मैं जहां से चुनाव जीतता हूं, एक दो दिन से नहीं, 20 साल से चुनाव जीतता हूं मैं। वहां 73% मुस्लिम भाई हैं। कितने प्रतिशत? पूरे हिंदुस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा जगह किशनगंज है जहां हमारे मुस्लिम भाई हैं।
लेकिन मैं इतना प्यार सबको करता हूं कि रस, जैसे मिठाई का रस होता है ना, रसगुल्ला का रस में डुबा करके रखता हूं कि मेरा दोस्त सब लोग है, और 90% वोट यानी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मैं चुनाव जीतता हूं। एक बार नहीं, चौथी बार लगातार चुनाव जीतता हूं। अब मेरे क्षेत्र में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना वोटर है मालूम है? 48 लाख। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं चुनाव जीतता हूं 48 लाख वोटर है और 90% वोट लाता हूं। बहुत प्यार करता हूं, सीधा साधा आदमी हूं, जहां हूं वहीं बैठ जाता हूं, नीचे बैठ जाता हूं, नीचे साथ में खाने लगता हूं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ मुझे दिया है, इसीलिए अपने औकात में रहता हूं। भगवान ने, यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ दिया है, इसीलिए मैं क्या रहता हूं? औकात में। औकात समझते हैं? औकात में रहता हूं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता भी हूं मैं, सबसे ज्यादा पढ़ने वक्त खूब पढ़ा, टूरेन यूनिवर्सिटी यूएसए तक जाके पढ़ा। अब पढ़ाई किया, फिर जब नेतागिरी करने लगा तो जम के नेतागिरी कर लिया। अब सुब्बा साहब का भाई बन गया हूं तो जम के भाई बनूंगा।